नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां हर देशवासी ने भारी उत्साह के साथ झंडारोहण किया और देश के लिए कुर्बान होने वाले अमर शहीदों को याद किया, वहीं नेताओं द्वारा दी गई आज दिन भर की गतिविधि भी चर्चा में बनी रही। पक्ष विपक्ष की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। ऐसे में इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। जी हाँ, जिसको लेकर जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से देशवासियों को संबोधित किया। मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं बता दें कि भले ही पीएम मोदी ने 11वीं बार लगातार झंडा फहराया हो, लेकिन इससे पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। दरअसल नेहरू को 17 बार जबकि इंदिरा गांधी को 16 बार ये सम्मान मिल चुका है। खैर, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से जमकर बयानबाजी की, एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने लगभग 97 मिनट तक का भाषण दिया है। आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री का ये सबसे लंबा भाषण है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर 97 मिनट का भाषण देकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 2016 में 94 मिनट का भाषण देकर रिकॉर्ड बनाया था, जो कि अब खुद पीएम मोदी ने ही तोड़ दिया है। खैर, भाषण देने में और लोगों को गुमराह करने में प्रधानमंत्री मोदी काफी आगे हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए गए मोदी के भाषण से भले ही भाजपा को एक नया रिकॉर्ड गिनवाने का मौका मिल गया हो, लेकिन असल में यहाँ भी मोदी जी ने असल मुद्दे पर बात नहीं की और लोगों को गुमराह किया। साथ ही बता दें कि मोदी द्वारा दिए गए 97 मिनट के भाषण में इतना कुछ बोला कि विपक्ष ने भाजपा और पीएम मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। आमतौर पर बात करें तो आज के दिन पीएम मोदी को देश के मौजूद हालातों के बारे में बात करनी थी। देश में जिस तरह से नफरती बीज बोए जा रहे हैं और उनके बारे में बोलना था। देश के युवा बेरोजगार सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए था, उसके बारे में बोलना चाहिए था। लेकिन मोदी जी ने लाल किले पर दिए गए अपने लंबे चौड़े भाषण में यूसीसी पर बात की। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश का एक वर्ग मानता है कि उसमें सच्चाई भी है। जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं वो सचमुच एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आपत्ति जाहिर की है। इस भाषण के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है कि आजादी के बाद से अब तक देश में सांप्रदायिक नागरिक संहिता है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि अंबेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में जिन सुधारों के बड़े पैरोकार थे, उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ ने पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पोस्ट कर लिखा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की दुर्भावना और द्वेष की कोई सीमा नहीं है। आज के उनके लाल किले के भाषण में ये पूरी तरह से दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कहना कि हमारे पास अब तक सांप्रदायिक नागरिक संहिता है, डॉक्टर अंबेडकर का घोर अपमान है, जो हिंदू पर्सनल लॉ में सुधारकों के सबसे बड़े समर्थक थे। ये सुधार 1950 के दशक के मध्य तक वास्तविकता बन गए। इन सुधारों का आरएसएस और जनसंघ ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने 21वें विधि आयोग द्वारा 31 अगस्त 2018 को पारिवारिक कानून के सुधार पर दिए गए परामर्श पत्र के कथन का उल्लेख किया। जयराम रमेश के अनुसार मोदी सरकार में बने इस विधि आयोग ने कहा कि हालांकि भारतीय संस्कृति की विविधता का जश्न मनाया जा सकता है और मनाया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया में विशिष्ट समूहों या समाज के कमजोर वर्गों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस संघर्ष के समाधान का मतलब सभी मतभेदों को खत्म होना नहीं है। इसीलिए इस आयोग ने उन कानूनों पर विचार किया जो समान नागरिक संहिता प्रदान करने के बजाय भेदभावपूर्ण है तथा जो स्तर पर ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। अधिकतर देश मतभेदों को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और केवल मतभेदों का अस्तित्व भेदभाव नहीं दर्शाता है, बल्कि ये एक मजबूत लोकतंत्र का संकेत है। ना सिर्फ जयराम रमेश ने बल्कि कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी पीएम मोदी द्वारा लाल किले पर दिए गए भाषण पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी किसी से बात कर दीजिए, लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। अटल जी के खिलाफ एक तरह से बोलते हैं कि पहली सरकारों में आतंकवाद के हमले होते थे। अटल जी के वक्त मैं मानता हूं कि संसद पे हमला हुआ था, मैं मानता हूं कि कंधार का विमान अपहरण हुआ था, ये सब हुआ, हम जानते हैं। लेकिन आज के दिन अटल जी का अपमान करना, कम से कम अटल जी ने आईएसआई को पठानकोट का निरीक्षण करने तो नहीं बुलाया था। तो जब करप्शन पे
जब करप्शन पे बात की तो किस किस का नाम लिया? पहले तो प्रफुल्ल पटेल का नाम लेते थे, अशोक चव्हाण जी का नाम लेते थे, अजीत पवार जी का नाम लेते थे, शुभेंदु अधिकारी जी का नाम लेते थे, हेमंता बिस्वा शर्मा जी का नाम लेते थे। आज क्या इनमें से किसी का नाम लिया? बांग्लादेश के हिंदुओं के रक्षा के लिए क्या कदम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उठाए? ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं सीएए लाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम गिनाइए, क्या कदम आपने उठाए? पीएम मोदी के आज के भाषण पर जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल अन्य दलों के नेता भी पीएम मोदी को जमकर घेर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के यूसीसी पर दिए गए बयान को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद ने संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करने की बात कही। इस पर शिवसेना यूबीटी की प्रक्रिया जो है वो सामने आई है। पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा कि चर्चा करिए, चर्चा तो बहुत विषय पर होनी चाहिए। जो सेबी में घोटाला हुआ है और अध्यय में आपके आदेश से एक उद्योगपति को जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है, उनकी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, सबसे पहले उसका इस्तीफा अब तक क्यों नहीं लिया गया? उस पर प्रधानमंत्री अगर लाल किले से बात करते हैं, देश को संबोधित करते हैं तो हम बहुत खुश हैं। ये जो सिविल कोड है उस पर चर्चा करेंगे, ये लोकतंत्र है। संजय राउत ने आगे कहा कि लोकतंत्र में हर विषय पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन क्या पीएम मोदी के राज्य में लोकतंत्र बचा है? आप लोकतंत्र को खुले दिल से सांस लेने देते हो, उसके ऊपर बात होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड या वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर जरूर देश में चर्चा करिएगा। लोकतंत्र में चर्चा को महत्व है। वहीं पीएम मोदी के आतंकी हमले वाले बयान पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि कल जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है उसने हमारे कप्तान सहित 2 जवानों का बलिदान हुआ है, और जब से पीएम मोदी की तीसरी बार सरकार आई है अब तक 17 आतंकी हमले हुए हैं। उनमें से 20 से भी ज्यादा हमारे आर्मी जवानों की शहादत हुई है और 50 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्या पीएम मोदी और उनकी सरकार उस बारे में चर्चा कर सकती है, बात कर सकती है? आज भी पीएम मोदी वहां तिरंगा लहरा रहे हैं और हमारे जम्मू कश्मीर में हमले चल रहे हैं। हमारे जवानों का खून नदी की तरह बह रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि सिविल कोड एक प्रकार का क्रिमिनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। पीएम के इस बयान पर एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुप्रिया सुले ने कहा कि ये बीजेपी नहीं एनडीए की सरकार है, इसीलिए पीएम मोदी सेकुलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना पर महिलाओं के अकाउंट में आए पैसों को लेकर टिप्पणी करते हुए महायुति सरकार पर निशाना साधा। सुले ने कहा कि मेरी लाडली बहन से विनती है कि पैसे आए हैं तो फटाफट निकाल लो, इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। गौरतलब है कि जिस तरह से पीएम मोदी लोगों को असल मुद्दों से भटका रहे हैं और ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, उससे उनकी सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है। पीएम मोदी की जमकर आलोचना हो रही है। इस खबर में फिलहाल बस इतना है। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।